सो वी आर लाइव नाउ। मैं समीक्षा और मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ एमएससी केमिस्ट्री की क्लासेस। वैसे तो ये केमिस्ट्री की क्लासेस बीएससी, आईआईटी, जेएमसी, एसआईएस सभी के लिए यूज़फुल होती हैं, बट उनके लिए टॉपिक यूज़फुल है। बट ए टू जेड जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमारी क्लासेस होती हैं, वो मैं एमएससी के अकॉर्डिंग कराती हूँ, जिससे कि एमएससी के बच्चे को ए टू जेड इन्फॉर्मेशन एक ही चैनल पे मिल जाए, चाहे प्रैक्टिकल फाइल हो, हैंड रिटन नोट्स हो, बुक्स हो और आपकी क्लासेस हो। पेड क्लासेस, फ्री क्लासेस सभी अवेलेबल हैं। काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स अगर आपको चाहिए कि आपको पेड क्लास लेने हैं या पेड नोट्स लेने हैं या फ्री नोट्स लेने हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। 7454049006 इज़ माय व्हाट्सएप नंबर। ओके, क्या आज का जो टॉपिक है इसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 10 टू 15 मार्क्स का, यानी कि लॉन्ग में ये क्वेश्चन आता है और आता ही आता है। 99.9% ये आपका क्वेश्चन पेपर में आता है, क्योंकि इसके बिना फोटो केमिस्ट्री का पेपर अधूरा है। ठीक है, तो अब आप सोच सकते हो कि क्लास कितनी ज़्यादा एक्साइटेड और कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको आपके 15 नंबर मैं पक्के कराने वाले हूँ, है ना। 15 नंबर आप खुद सोच सकते हो। और कभी कभी तो आपके लिए एक हम बोलते हैं ना कि अच्छी चीज़ हो जाती है कि आपको ये 15 मार्क्स का लॉन्ग में भी मिल जाता है और शॉर्ट में भी आपसे फास्फोरेसेंस या फ्लोरेसेंस पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे भी 5 नंबर बन गए, 15 नंबर यहाँ पे बन गए। एक टॉपिक कितने मार्क्स का हो गया? 20 मार्क्स का। और 100 मार्क्स के पेपर में से जब 20 मार्क्स एक ही टॉपिक दे रहा है, तो यू विल बी गेट अप मोर बेनिफिट्स ऑफ दिस क्लास। तो बस इतना कहूँगी, इतना इंट्रोडक्शन आपके लिए काफ़ी है। अब टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, वैसे आपसे कोशिश है मेरी कि आप हैंड रिटन नोट्स मेरे ये सेम बाय कर ले, क्योंकि जब आप सेम ये नोट्स रखोगे बाकी फ्री में इस क्लास के तुरंत बाद ग्रुप में भी मिल जाएंगे। बट बाद में नहीं कि आप आज से 5 दिन बाद आके बोलोगे, तो शायद वो आपको शो नहीं होंगे। बट अगर आपने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है तो ग्रुप में इस क्लास के तुरंत बाद फ्री में ये नोट्स मिल जाएंगे। बट एज इट इज़ आपको पीडीएफ फॉर्म चाहिए, पूरे नोट्स एक साथ चाहिए, तो वो पेड है, काफ़ी कम प्राइस में आप वो ले सकते हो। ठीक है, ये एज इट इज़ नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, ये सेम लिखा हुआ मिलेगा। ओके, अभी बात कर लेते हैं। नॉट ओके, इट्स ओके। या चलिए, बहुत बातें हो गई, हंसते खेलते पढ़िए, अच्छे से पढ़ पाओगे। या फेट ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल, क्या क्वेश्चन है। इसको हम दूसरा टॉपिक भी बोलते हैं, जॉब-लूनस्की डायग्राम। ठीक है, अब आप सोचोगे मैम आपने फिर क्यों नहीं लिखा। देखो, जॉब-लूनस्की डायग्राम, ये दोनों नाम से आ सकता है और दोनों एक ही है। दोनों में एक ही मटेरियल आपको लिखना है, एक ही क्लास आपको देखनी है, एक ही टॉपिक आपको पढ़ना है। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो अगर आपको थोड़ी सी बोरियत हो रही है तो मैं बोलूँगी, अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ने से बोर हो रहा है या आपको पढ़ने का मन नहीं करता, तो आप एमएससी छोड़ दो, क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी लास्ट क्लास। और देखो, एमएससी तुक्के से आप पास नहीं कर पाओगे, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। किसी बच्चे को केमिस्ट्री समझ नहीं आती और वो मेहनत करने को तैयार है, तो उसकी केमिस्ट्री मैं कराऊंगी, उसकी एमएससी मैं कराऊंगी। बट आपको मेहनत ही नहीं करनी है, तो फिर मैं बोलूँगी आप ना करो एमएससी, तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आपको समझ कितना भी आता हो, इट डजेंट मैटर, बट मेहनत से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। जो चीज़ आपको नहीं भी आती, आपने उसके पीछे भी मेहनत करी है ना, तो आप वो अचीव कर लोगे। तो हार्ड वर्क हमेशा ही आपका एक पे ऑफ करता है आपके वर्क में। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, आप में मेहनत करने का जज्बा है तो आप हर एक चीज़ को पालोगे। ठीक है, अब देखो, इंग्लिश है, आई नो, तो काफ़ी स्टूडेंट तो इसी से डर गए होंगे कि मैम इंग्लिश कैसे समझ आएगी। बिल्कुल समझ आएगी। देखो, अभी फेट ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ जॉब-लूनस्की डायग्राम। यानी कि फेट ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल की, जो एक मॉलिक्यूल का एक्साइटेड होना है, उसे हम जॉब-लूनस्की डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे, देखो, when a molecule absorb UV light, it's get excited and promote from ground state to excited state। ground state कौन सी होती है? S0। excited होती है S1 और S2। और higher state कौन सी होती है? S3। ठीक है, then S3 टेक्स प्लेस ओनली इन लिक्विड। ये मत सोचना मैम आप तो थ्योरी पढ़ा रही हो, इस थ्योरी को समझाऊंगी भी तो ये थ्योरी आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। S3 state takes place only in liquid and solid।
और these higher state usually drop rapidly to S1 S2 state because lifetime of S2 or S3 is usually less than 10 की power minus 11 to 10 की power minus 13 and this entire process is known as the energy cascade. अब देखिए, पढ़ ली थ्योरी, क्या है, क्या कहना चाहता है ये फेट ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल. जूम करते हैं. या ये कह रहा है कोई मॉलिक्यूल है, ये एक्साइटेड हुआ तो इसके इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे एक्साइटेड होके, मे बी S1 में जाए या S2 में जाए. ये S2 मान लो और ये हमने S3 मान ली. ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ यूवी लाइट को एब्जॉर्व करके, या इसने क्या किया, यूवी लाइट को एब्जॉर्व किया, मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो गया. मे बी वो यहीं जाए या वो यहाँ जाए और या वो डायरेक्टली S3 पे जा सकता है. S1 और S2 क्या है आपकी, हम बोल सकते हैं कि ये आपकी ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है और ये हायर एक्साइटेड है, हायर एक्साइटेड से. ठीक है, S3 स्टेट आपकी हमेशा आपको सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में मिलेगी, इसके लिए ये भी याद रखना. ठीक है, बट हम मेनली देखेंगे कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपका S1 या S2 में जाता है उतनी ही जल्दी ये वापस S1 पे S0 पे सॉरी आ जाता है. यानी कि जितनी जल्दी गया उतनी जल्दी वापस आया. देखो इसे रब करती हूँ, ये तो समझ आ गया ना कौन सी स्टेट कौन सी है. इसे रब करके मैं फिर से समझाती हूँ इस नेक्स्ट पॉइंट को. एक्साइटेड स्टेट पता चल गई, S1 पता चल गई. अब इनका कहना है कि जैसे ही S0 से इलेक्ट्रॉन S1 या S2 में गया, प्रोमोट हुआ, उतनी ही जल्दी वो S1 से या S2 से S0 पे आ जाता है. ठीक है, इसको हम बोलते हैं एनर्जी कास्केड. एनर्जी कास्केड इस प्रोसेस को बोलते हैं. अब क्यों आया वो S1 से या S2 से, वो वहां जाके रुक भी तो सकता था. क्यों आया, वो इसलिए आया क्योंकि इस स्टेट का जो टाइमिंग है दैट विल बी 10 की पावर माइनस 11 टू 10 की पावर माइनस 13 सेकेंड. सिर्फ इतनी ही देर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टे कर सकता है, उससे ज़्यादा स्टे नहीं करेगा. ये इस टाइप से आपको आपके कॉलेज में, आपको आपके ट्यूशन भी अगर आप लेते हो, कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई इस पॉइंट्स को नहीं पढ़ाएगा, कोई ऐसे नोट्स से आपको नहीं पढ़ाएगा. ये मैं लिख के देती हूँ. ठीक है, अब बाकी मेरी मेहनत को आप कितना सपोर्ट करते हो ये मेरे लक पे और आप पे डिपेंड करता है कि मेरे लक में क्या है. बाकी मेरी मेहनत पे मुझे भरोसा है कि आज नहीं तो कल सही मेरी मेहनत एक दिन रिकॉग्नाइज होगी और हर एक बच्चा मुझे दिल से सपोर्ट करेगा. ठीक है, वो चीज़ें अलग पार्ट पे आ जाती है, बट मुझे लगता है कि मैं अपना जी जान से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. तो थ्योरी में क्या लिखा हुआ था ये तो समझ आ गया, थ्योरी में क्या लिखा है. अब देखो सी हाइलाइटर यूज करते हैं. या क्या कहा था उन्होंने, जैसे ही मॉलिक्यूल ने एनर्जी को एब्जॉर्व किया, इसके इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे ट्रांसफ़र हुए. ठीक है, S3 स्टेट सिर्फ लिक्विड या सॉलिड में मिलेगी. ठीक है, अब हायर स्टेट यानी कि S2 S3 S1 से ये मॉलिक्यूल जल्दी ही S2 से S0 स्टेट पे आ जाएगा. क्यों, क्योंकि जो S2 और S3 की टाइमिंग होती है वो लेस देन 10 की पावर माइनस 13 होती है. और एंटायर प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनर्जी कास्केड. समझ आया कि इलेक्ट्रॉन बहुत एक्साइटेड होकर पर स्टेट पे गया, बट उतनी ही जल्दी वो S1 और S0 पे, यानी कि देखो S3 S2 पहले यहाँ जाएगा, फिर आएगा भी तो ऐसे ही वापस, फिर S0 पे आएगा सबसे लास्ट में. तो समझ आ गया, एनर्जी ने इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्व की, वो हायर स्टेट में गया, उतनी ही जल्दी वो वापस भी आ गया. क्यों वापस आ गया, क्योंकि जो लाइफ टाइम है S2 और S3 का वो कम होता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा देर अपने आप में एब्जॉर्व नहीं रख सकते किसी भी इलेक्ट्रॉन को. क्लियर,
यहाँ तक की बात समझ आ गई, फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगी। एक बार मेरी क्लास के बाद एक बार थोड़ा लिखने की कोशिश कर लेना, या फिर से क्लास को देख लेना, अपने की पॉइंट्स बना लेना, टाइम पास के लिए बना लेना, चाहे रफ कॉपी में बना लेना, क्योंकि नोट्स तो आपको मेरे ही लोगे तभी ज़्यादा फ़ायदा करेगा। या आप में उतना गट्स है, आप उतने मेहनती हो, तो आप इस नोट्स के साथ साथ लिख भी सकते हो। वीडियो को पॉज करके लिखो, समझो, लिखो, लिखो, समझो, सब मेहनत है। मुझे आपका 1 रुपया भी नहीं चाहिए अगर आप मेहनती हो तो, ठीक है। जो बच्चे मुझे पता है बहुत कम होंगे ऐसे मेहनती, तो इसलिए मैं बोलती हूँ मेहनत नहीं करनी है तो मेरे ही नोट्स ले लेना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। और जब पेपर दे के आओगे तो आप मुझे खुद थैंक यू बोलोगे, जैसे कि अभी तक काफ़ी बच्चे बोल चुके हैं। समझ आया? एनर्जी कास्केट समझ आ गया, बच्चे अच्छे से कर लिया ना। मैंने खुद ने अपने कॉलेज टाइम में एमएससी में ही ये किया हुआ है। उसके बाद ना जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मुझे खुद लगता है कि मैं कहानी पढ़ रही हूँ, मुझे कभी भी ये टॉपिक जैसे नहीं लगते, क्योंकि जो चीज़ मैंने अच्छे से की, अब मैं 4 साल से पढ़ा रही हूँ, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छे से हो गई। ऐसा नहीं हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से हुआ है, बट कुछ टॉपिक बिल्कुल फिंगर टिप्स पे हैं, और मैं चाहती हूँ और मुझे पता है वो आपके भी फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे अगर आपने मेहनत की। और स्पेशली मैं 3rd सेम के लिए बात बोलूँगी, ठीक है। अब देखो, लाइफ टाइम ऑफ S1 इज रिलेटिवली लॉन्ग एंड दिस स्टेट कैन अंडरगो डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। अगर हम लाइफ टाइम की बात करते हैं तो S2 और S3 का तो काफ़ी कम होता है, बट S1 का ठीक लाइफ टाइम होता है, यानी कि ज़्यादा टाइम वो स्टे कर सकती है। और जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन S1 में ज़्यादा टाइम स्टे करता है तो उसमें कुछ प्रोसेस होती है, जो प्रोसेस केमिकल और फिजिकल हो सकती है। कौन कौन सी? फ्लोरोसेंस, इंटरनल कन्वर्जन, ट्रिपलेट स्टेट, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग और फास्फोरोसेंस। देखो, फ्लोरोसेंस की क्लास अलग से शेयर करूंगी लॉन्ग में, फास्फोरोसेंस की भी करूंगी, बट ये तीनों टॉपिक यहाँ बहुत अच्छे से कर लेना। फ्लोरोसेंस फास्फोरोसेंस नहीं भी करोगे तो इन्हें लॉन्ग में शेयर करूंगी, क्योंकि इन पे अलग से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इन दोनों पे। ये तो फिर भी शॉर्ट में आएंगे 2-2 नंबर के, तो ये तो 2-2 नंबर के यहीं से क्लियर आपके हो जाएंगे इसी क्लास से, ठीक है। तो क्लियर हुआ। अब देख लेते हैं प्रोसेस को क्या क्या होती है। उससे पहले ये डायग्राम देखो, ये है प्रॉपर डायग्राम। जॉब लोनस की डायग्राम अगर 2 मिनट में बनाने के लिए आ जाए तो आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। यस, देखो, S0, S1, S2, इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से एक्साइटेड हुआ S2 पे पहुंचा, हाईएस्ट स्टेट नहीं बनाई, यहाँ पे S3 बना देना, बट उसकी नीड नहीं है क्योंकि हम S2 तक ही बात करते हैं, ठीक है। अब ये क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन गया, अब जो इलेक्ट्रॉन S2 से S1 में वापस आया उसे IC बोलेंगे। जो S1 से आपका गया है इधर की साइड, दैट विल बी ISC, जो कि दूसरी साइड गया है, ठीक है। अब सेम इलेक्ट्रॉन वापस आया तो IC। इन टर्म्स को अभी आप समझोगे जब मैं आगे शेयर करती हूँ क्या क्या है। देखो, जैसे IC क्या है यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। हाइलाइटर ले लेते हैं, तब तक लाइक कर दो वीडियो को और कमेंट भी कर देना कि कैसी लगी है वीडियो, ठीक है। नहीं करोगे तो क्या ही फायदा है। या देखो, a molecule return to its ground state, yeah, from its excited state S1 or S0 by giving up its energy to heat, and this process is known as the internal conversion. आई नो हाईलाइटिंग के चक्कर में समझ ही नहीं आया, मुझे भी नहीं आया ठीक है, मुझे भी मज़ा नहीं आया आपको समझाने में। या देखो, ए मॉलिक्यूल रिटर्न टू इट्स ग्राउंड स्टेट, एक मॉलिक्यूल अपनी S1 स्टेट में आता है, एक्साइटेड स्टेट S1 और S2 से, बाय गिविंग अप इट्स एनर्जी एज अ हीट। जो एनर्जी उसने एब्जॉर्व की थी उसे हीट की फॉर्म में निकाल के वो अपनी जो अपनी प्रेजेंट स्टेट थी, जो कि सॉरी जो अपनी पास्ट की स्टेट थी उसमें वापस आता है। इसको हम इंटरनल कन्वर्जन या IC बोलते हैं। अब समझो, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी, क्यों टेंशन लेने। रब करो, देखो, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ था, H न्यू को एब्जॉर्व करके हुआ। अब उसने एनर्जी एब्जॉर्व करी, यहाँ से यहाँ तो आ गया। अब जब ये यहाँ से यहाँ आया, ये जो है प्रोसेस, ये यहाँ भी आ गया, यहाँ से यहाँ आया, ठीक है। हाइलाइटर लो,
यहाँ से जो यहाँ आया है ये, तो जो उसने एब्जॉर्व किया उसे निकाल के ही तो आया होगा। अगर उसने वो एब्जॉर्व किए रखता और उसकी प्रोसेस अच्छे से चल रही होती तो वो क्यों वापस आता। फॉर एग्जाम्पल हम खाना खाते हैं, हमने यहाँ खाना खाया, अपना काम किया, काम कर लिया, उसके बाद अब हम थक गए, उस खाने को वेस्ट करके यानी कि यहाँ पे काम करके वापस खाने तो आएंगे, अपनी पास्ट स्टेज पे तो आए कि अब हमें फिर से एनर्जी चाहिए, अब हमको फिर से खाना खाना है। तो इस पॉइंट से आप इसको समझ सकते हो एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, बताना, एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसे एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आता है या सिंपली भी समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी समझ आ गया इंटरनल कन्वर्जन क्या होता है, आई विश कि समझ आ गया होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट यानी कि फ्लोरोसेंस क्या होता है। देखो, ए मॉलिक्यूल रिटर्न टू इट्स ग्राउंड स्टेट फ्रॉम एक्साइटेड सिंगलेट और S2 by emit of energy in the form of light radiation with 10 की पावर -9 सेकेंड, दिस इज नोन एज अ फ्लोरोसेंस। अब इनमें फ़र्क क्या है, देखो, जब एक मॉलिक्यूल हीट की फॉर्म में उस एनर्जी को निकाल के आया है तो वो प्रोसेस है आईसी। क्या है, आईसी। बट एक मॉलिक्यूल जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करके S1 और S2 से अपनी ग्राउंड स्टेट पे आया है, एनर्जी को किसकी फॉर्म में निकाल के, लाइट रेडिएशन की फॉर्म में। बट टाइमिंग भी यहाँ पे बहुत रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है, दैट विल बी 10 की पावर -9 सेकेंड। तो उस प्रोसेस को हम फ्लोरोसेंस कहेंगे। देखो, आईसी इंटरनल क्रॉसिंग है, सिंपली इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्व करके हीट की फॉर्म में निकाल के अपनी स्टेट पे आ गया, ग्राउंड स्टेट पे, तो इंटरनल कन्वर्सन। बट वही मॉलिक्यूल जब अपनी एनर्जी को इन्फॉर्म करके यानी कि एनर्जी करी, एक्साइटेड हुआ, बट वहाँ थोड़ी देर रुक के, कितनी देर, सिर्फ 10 की पावर -9 सेकेंड रुक के और अपनी एनर्जी को लाइट की फॉर्म में निकाल के वापस अपनी स्टेट पे आता है, तो उसको हम फ्लोरोसेंस बोलते हैं। समझा के बता देती हूँ, आई नो थोड़े डाउट्स रहे होंगे। देखो, मॉलिक्यूल है, वैसे इसे लॉन्ग में भी समझाऊंगी, लॉन्ग की क्लास देख लें, बट फिर भी मेरा मन है कि मैं आपको समझाऊं। S2 पे गया आफ्टर एब्जॉर्ब एनर्जी। ठीक है, पेन या अब यहाँ से वापस आया कितने टाइम में, 10 की पावर -9 सेकेंड में, एक तो। ठीक है, दूसरा एनर्जी को किसकी फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में। यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब की थी और इस एनर्जी को रेडिएशन की फॉर्म में निकाल के जब वो अपनी वापस ग्राउंड स्टेट में आया तो इसको हम फ्लोरोसेंस बोलते हैं। ठीक है, अब समझ आ गया होगा आपको, आई नो, क्लियर। अब थर्ड पॉइंट देख लो, आईएससी क्या होता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। देखो, सम मॉलिक्यूल फ्रॉम S1 स्टेट may drop to triplet state and this transition from excited singlet to excited triplet is radiationless and known as a ISC। देखो, डायग्राम में ISC बताया था मैंने आपको, ये है हमारी सिंगलेट स्टेट। जब मॉलिक्यूल अपनी सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट स्टेट में जाता है, रेडिएशन लेस ये प्रोसेस होती है, तो इसको हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग मतलब, देखो, सिंगलेट से ट्रिपलेट में गया तो सिस्टम तो क्रॉस कर दिया, तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग इसलिए इसको बोलते हैं। तो ट्रिक से याद रखना, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग मतलब कि सिस्टम को क्रॉस करना। और सिस्टम को क्रॉस कैसे किया, सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में जाना या सिंगलेट स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना। ठीक है, दोनों फॉर्म तो एक्साइटेड ही है ना, क्योंकि S0 ग्राउंड स्टेट तो है नहीं, तो एक्साइटेड सिंगलेट से एक्साइटेड ट्रिपलेट में जाने को ही हम क्या बोलते हैं, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। देन ट्रिपलेट स्टेट इज मोर स्टेबल दैन सिंगलेट स्टेट। ये पॉइंट भी यहाँ पे याद रखना कि जो आपकी ट्रिपलेट स्टेट होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है सिंगलेट स्टेट से। अब आता है फास्फोरेसेंस। फास्फोरेसेंस भी सेम प्रोसेस है, मॉलिक्यूल ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, हायर एनर्जी में गया, वापस आया, बट यहाँ पे जो टाइमिंग है वो अलग होती है। टाइमिंग क्या, देखो, फ्लोरोसेंस में वो 10 की पावर
9 सेकंड में आया था। बट फास्फोरेसेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ टाइमिंग होती है 10⁻³ सेकंड, कि एक मॉलिक्यूल एनर्जी जल्दी से एब्जॉर्व करता है, हायर स्टेट में जाता है, बट सेम सिर्फ 10⁻³ सेकंड के बाद ही वो उस एनर्जी को रेडिएशन की फॉर्म में इमिट करके वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। इसको हम फास्फोरेसेंस बोलते हैं। फास्फोरेसेंस के लिए अलग से नेक्स्ट क्लास फ्लोरोसेंस की होगी, उसके बाद की फास्फोरेसेंस की ही होगी, वो क्लास ज़रूर देखना, क्योंकि वो आपको थोड़ा लॉन्ग का मटेरियल होगा। क्योंकि बहुत बार पता है क्या करता है कि क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्लोरोसेंस एंड फास्फोरेसेंस, और होता ये कैसा है, लॉन्ग सेक्शन का, यानी कि आपको 7 पेजेस को फिल करना है। टॉपिक आपको 2 ही दिए हैं, फ्लोरोसेंस और फास्फोरेसेंस। देखो इसे समझो, ठीक है, 2 ही टॉपिक दिए, तो इसमें क्या करोगे, कम से कम 3 पेज का इसका मटेरियल चाहिए, 3 पेज का इसका मटेरियल चाहिए, तब आपका एक लॉन्ग तैयार होगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछा क्या जाता है, बहुत बार पूछा जाता है अब तो एक दोनों टॉपिक दे देते हैं आपको। ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्लोरोसेंस फास्फोरोसेंस देंगे, अदर से भी बहुत टॉपिक दे देते हैं कि लॉन्ग में है, और कुछ ए टॉपिक दे दिया और बी टॉपिक दे दिया, आप इन पे नोट लिखो। और आपको मटेरियल लिखना है 7 पेज लॉन्ग में, तभी तो आपको 15 नंबर मिलेंगे, है ना। तो उतना मटेरियल आपको करना है, इसलिए ये यहाँ से क्वेश्चन फ्लोरोसेंस और फास्फोरोसेंस से आता है। इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास फ्लोरोसेंस और फास्फोरोसेंस की अलग से शेयर करूंगी, उन क्लासेस को भी ज़रूर देखना। और फिर जो वो क्लासेस देख के यहाँ पे आप फास्फोरोसेंस भी थोड़ा बड़ा लिख सकते हो, फ्लोरोसेंस को भी थोड़ा बड़ा लिख सकते हो, है ना। मैंने इसलिए बड़ा नहीं लिखा कि दोनों जगह सेम चीज़ आपको पढ़ाऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अभी मैं क्लास को एंड करती हूँ, सिर्फ इतना चाहिए, एक रिव्यू करके प्लीज़ बता देना कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको कुछ समझ आया या नहीं आया, या आपके कुछ डाउट्स रहे तो वो हम फिर से डिस्कस करेंगे और आपके पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए अभी मैं क्लास को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच इस क्लास को देखने के लिए। एंड पेड बच्चे भी अगर इस क्लास को देखेंगे तो आप भी अपने डाउट मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। नोट्स के लिए नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। तो चलिए मैं क्लास को एंड करती हूँ। बाय बाय, थैंक यू। और सिर्फ कोशिश होती है कि आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ, इसलिए शायद वीडियो के शुरू में थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है, बट दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।